नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका खबर असरदार में। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि शेखर और बुलेटिन में सबसे पहले आज बात करेंगे उस खबर की। चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में चुनावी तारीखों का ऐलान कर दिया है। पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में चुनावों की तारीखों की घोषणा के साथ ही चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। असम, केरल, पुडुचेरी और तमिलनाडु में एक चरण में वोटिंग होगी, तो वहीं पश्चिम बंगाल में 2 चरण में वोट डाले जाएंगे। 4 मई को चुनावी नतीजों की घोषणा होगी। The festival of elections, our pride, is going to be held in the state of Assam, Kerala, Tamil Nadu, West Bengal and the Union Territory of Puducherry. जिस घड़ी का इंतजार था वो इंतजार आज खत्म हुआ। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की रणधीरी बज गई है। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में मतदान होगा। पहले फेज में 152 सीट पर 23 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। वहीं दूसरे फेज में बंगाल की 142 सीटों पर 29 अप्रैल को वोटिंग होगी। असम में एक चरण में 9 अप्रैल को सभी 126 सीट पर मतदान होगा। केरल में भी 9 अप्रैल को सभी 140 सीटों पर वोटिंग होगी। तमिलनाडु में एक चरण में 23 अप्रैल को 234 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। पुडुचेरी में 9 अप्रैल को सभी 30 सीटों पर जनता मतदान करेगी। 4 मई को सभी 5 राज्यों के चुनावी नतीजे घोषित होंगे। The festival of elections, our pride, is going to be held in the state of Assam, Kerala, Tamil Nadu, West Bengal and the Union Territory of Puducherry. The total electors are 17.4 crores and the assembly constituencies are 824. The number of polling stations is roughly 2.19 lakhs and the electoral machinery would consist of roughly 25 lakh personnel. तारीखों के ऐलान के साथ चुनावी बिगुल फूका तो सियासत भी जोश में आ गई और बयानबाजी की धार तेज हो गई। We all are confident there will be change of government in Tamil Nadu and West Bengal. And Kerala also will retain our government in Assam and Pondicherry. Bharatiya Janata Party led NDA will coming out with flying color in the next election. मेरे हिसाब से तो थोड़ा पहले अनाउंसमेंट हो जानी चाहिए थी। कभी कभी ये लगता है कि आप देखिए चुनाव के यकायक पहले हमारे प्रधानमंत्री चले जाते हैं तमाम राज्यों में, और आजकल राज्यों में जब जाते हैं तो कोई भी राज्य में 40-50 हज़ार करोड़ से कम की या तो स्कीम्स अनाउंस नहीं करते या उनका शिलान्यास कराते हैं। वो दूसरी बात है कि उसका बाद में क्या होता है पता नहीं चलता है। लेकिन ये इलेक्शन कमीशन क्या ये देख कर के प्रधानमंत्री कहाँ कहाँ जाना चाहते हैं उसके बाद अपनी अनाउंसमेंट करता है या नहीं करता है, शक तो होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो विंडिक्टिव पॉलिसीज है, डिप्राइव करना है, बंगाली लैंग्वेज को इंसल्ट करना है, जो लोग बंगाल में रहते हैं इमिनेंट पर्सन उसको इंसल्ट कर रहा है, जो सिटीजनशिप लेकर वो पॉलिटिक्स कर रहा है, हैरेसमेंट कर रहा है SIR के नाम पे, इसका खिलाफ बंगला वोट देगा। तो चुनाव आयोग ये भी भरोसा दिलाए कि निष्पक्ष चुनाव होगा और कहीं भी किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारी उंगलियां चुनाव आयोग पे उठी है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उनकी क्रेडिबिलिटी पर कोई सवाल न खड़ा करे। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव लोकतंत्र का वो उत्सव है जिसमें जनता सियासी दलों की अग्नि परीक्षा लेगी। इस अग्नि परीक्षा में कौन पास होगा कौन फेल, जनता किसके साथ करेगी खेल, ये तो 4 मई को सामने आएगा जब EVM से बाहर निकलेगा जनादेश, जो बताएगा कौन बना सरताज और किसकी अधूरी रह गई याद। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात LPG की, जिसे लेकर अफवाहों का बाजार गर्म है, या यूं कहें कि जमाखोर जानबूझकर अफवाह फैलाकर सिलेंडर की किल्लत का शोर मचा रहे हैं। तो एक तरफ सरकार भरोसा दे रही है कि सब कुछ कंट्रोल में है, बावजूद इसके गैस एजेंसी पर लोगों की भीड़ भारी है। और इसी बीच लोगों को राहत पहुंचाने के लिए भोपाल और इंदौर में प्रशासन ने एक बड़ा फैसला लिया। भोपाल और इंदौर में रविवार यानी कि छुट्टी के दिन भी गैस एजेंसियां बंद नहीं रहेगी। और इसके अलावा सिलेंडर की कालाबाजारी के खिलाफ अभियान भी लगातार जारी है।
मिडिल ईस्ट में युद्ध के संकट के बावजूद सरकार का दावा है कि देश में गैस और तेल की किल्लत नहीं है, लेकिन अफवाहों के बाजार में सिलेंडर के लिए हाहाकार मचा है। गैस एजेंसी के बाहर लंबी लंबी कतार है। सरकार लोगों से पैनिक नहीं होने की अपील कर रही है और जमाखोरों पर कार्रवाई की बात भी कर रही है। मध्य प्रदेश के खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत भी तेल और गैस का पर्याप्त स्टॉक होने का दम भर रहे हैं, लेकिन साथ ही लोगों को बड़े आयोजन से बचने की सलाह भी दे रहे हैं। इस बात तो कहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि भ्रामक प्रचार से सावधान रहें, पैनिक ना लाएं। कई लोग ऐसे हैं, कई पार्टी जैसे खासकर कांग्रेस पार्टी, वो अनावश्यक भ्रम फैला रही है कि ये होने वाला है, अब पेट्रोल नहीं मिलेगा, डीजल नहीं मिलेगा, गैस नहीं मिलेगी। ऐसी कोई बात नहीं है। हमने कुछ संस्थाओं के लिए, शैक्षिक संस्थाओं के लिए, चिकित्सा क्षेत्र के लिए इसमें फ्री रखा हुआ है। हम ये भी अपील करते हैं आप सारी प्रेस के माध्यम से कि जब तक युद्ध चल रहा है, संकट की थोड़ी स्थिति है, तब तक बड़े बड़े आयोजन से बचें। 1000 के, 2000 के, 5000 के आयोजन न करें, कम लोगों के आयोजन करें ताकि गैस कम से कम खर्च हो। मंत्री तो मंत्री, मध्य प्रदेश के अधिकारी भी कुछ कम नहीं है। बड़वानी की कलेक्टर हैं जयती सिंह। जनता सिलेंडर खरीदने की होड़ में गैस एजेंसी पर लाइन न लगाए, इसकी चिंता करने से ज्यादा इनका ध्यान इस बात पर है कि लोग क्या खाएं और क्या ना खाएं। सभी से अनुरोध रहेगा कि ये एक अच्छा मौका है। आप अपनी जो ईंधन की आपको आवश्यकता होती है उसको एक बार आप देख सकते हैं। हमें भी किस प्रकार से अपने ईंधन की आवश्यकता को कम करना है वो हम विचार कर सकते हैं। अपने मेन्यू में भी कोई परिवर्तन करना है तो हम कर सकते हैं। जैसे जो ज्यादा ईंधन लगते हैं जिन खानों को बनाने में इत्यादि, उससे हम लोग हटकर जहाँ पे कम ईंधन लग रहे हैं, जैसे रोटी पराठों से शिफ्ट करके हम लोग अन्य मेन्यू के ऊपर भी जा सकते हैं। इस बीच जनता की परेशानी को देखते हुए भोपाल और इंदौर की जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। अब रविवार को भी गैस एजेंसियां बंद नहीं रहेंगी। कलेक्टरों ने सख्त आदेश जारी किए हैं कि संडे को भी गैस की सप्लाई और होम डिलीवरी सुचारू रूप से चालू रहेगी ताकि बैकलॉग को जल्द से जल्द खत्म किया जा सके। एलपीजी की किल्लत को लेकर लगातार खबरें सामने आ रही थी। उस लंबी लंबी लाइनें लग रही थी गैस गोदामों पर। उसके बाद कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने आदेश जारी किया है कि अब रविवार को भी जो उपभोक्ता हैं वो घरेलू गैस सिलेंडर ले सकते हैं ताकि उपभोक्ताओं को परेशानी ना हो। अभी हम भी एक गैस एजेंसी के बाहर ही हैं और यहाँ भी आज रविवार का दिन होने के बाद भी जो घरेलू गैस सिलेंडर है उनकी डिलीवरी की जा रही है, होम डिलीवरी भी हो रही है और यहाँ से भी बुकिंग ली जा रही है ताकि जो ग्राहक है सिलेंडर को लेके वो अपनी जो है गैस सिलेंडर को ले सकें, रिफिल करवा सकें। उधर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आज भी गैस एजेंसियों के बाहर उपभोक्ताओं की कतार नजर आई। घंटों तक खड़ी धूप में उपभोक्ता खड़े रहे, बस इंतजार में कि एक सिलेंडर मिल जाए। किसी की ख्वाहिश पूरी हुई तो कोई खाली हाथ लौट गया। एलपीजी संकट को लेकर देश भर में हाहाकार मचा हुआ है। इस वक्त मैं राजधानी रायपुर के दलदल सिवनी इलाके में हूं और आप देख सकते हैं यहाँ की तस्वीरें। यहाँ पर जो सिलेंडर लेने के लिए जो लोग हैं वो जो है सुबह से लाइन लगाए हुए हैं और यहाँ पर जो लाइनें और जो कतारें आप देख रहे हैं सिलेंडर्स के, वो जो है यहाँ घंटों से यहाँ पर लाइन लगाए हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उनको जल्दी से जल्दी जो सिलेंडर है वो मिल जाए। उधर गैस की किल्लत के शोर के बीच जमाखोरों के खिलाफ एक्शन पर पूरा जोर है। डिंडौरी में खाद्य विभाग की टीम ने अलग अलग जगहों पर दबिश देकर व्यवसायिक प्रतिष्ठानों से 3 घरेलू सिलेंडर जब्त करने की कार्रवाई को अंजाम दिया। वहीं सूरजपुर में भी प्रशासन ने एक गोदाम पर छापा मारा। मौके से एलपीजी के 23 भरे हुए सिलेंडर और 12 खाली सिलेंडर जब्त किए गए। सूरजपुर में अलग अलग इलाकों से अब तक कुल 93 सिलेंडर जब्त किए जा चुके हैं। एक तरफ सरकार और प्रशासन जनता से अपील कर रहा है कि वो घबराए नहीं और गैस की जमाखोरी बिल्कुल न करें। पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और सप्लाई चेन को दुरुस्त किया जा रहा है। एजेंसियों को भी निर्देश दिए गए हैं कि डिलीवरी में कोताही बरतने पर सख्त कार्रवाई होगी। साथ ही एलपीजी सिलेंडर की कालाबाजारी कर किल्लत का संकट खड़ा करने वालों पर भी ताबड़तोड़ एक्शन को अंजाम दिया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।